आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। अब जो मेहमान आपसे रूबरू होने वाली हैं, वो बेहद मुखर हैं और साथ ही बेहद प्रखर भी हैं। अपनी मेहनत और लगन से वो दिल्ली के स्कूलों को सजा संवार रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और न केवल स्कूलों को, शिक्षा के क्षेत्र को, बल्कि जब उनकी पार्टी मुश्किल में आती है तो अपनी पार्टी को भी मुश्किल वक्त में बखूबी संभाल रही हैं। जी हाँ, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए दिल्ली की शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जी का। और उनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी पंकज भार्गव जी। बहुत बहुत स्वागत है और आतिशी जी का तालियों के साथ स्वागत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। तो जोरदार तालियों के साथ आतिशी जी का स्वागत कीजिए आप लोग। आतिशी जी के बारे में हम बता दें आपको कि ये एक नहीं, दो नहीं, कई सारे मंत्रालय संभाल रही हैं दिल्ली सरकार में। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पावर। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार एक तरह से आप संभाल रही हैं और अरविंद केजरीवाल जी की एब्सेंस में तो संभाल ही रही थी, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए, यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट सिचुएशन जो सबसे पहले हमने देखी थी टीवी पे, जब जमानत मिली अरविंद केजरीवाल जी को। तो वो जो आपकी और मनीष सिसोदिया की वो रूम के अंदर तस्वीर थी, जब आप वॉच कर रहे थे लाइव कि कोर्ट क्या जजमेंट सुनाएगा, तो वो मोमेंट कैसा था? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से बहुत संघर्ष के दौर से गुजरी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारी पार्टी को टारगेट किया, हमारी सरकार को टारगेट किया, मुझे लगता नहीं है कि इस देश के इतिहास में किसी पार्टी, किसी सरकार को इतना टारगेट और विक्टिमाइज किया होगा जितना आम आदमी पार्टी को किया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर दिया गया और आखिरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया, पीएमएलए, जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, वो ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून है। तो जिस दौर से हम पिछले 2 साल से गुजरे, जिसमें एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, लंबे लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा था, तो मुझे लगता है कि जब आखिरकार इस दौर का अंत आया है, और वो भी पिछले 1 महीने में ही आया है, तो स्वाभाविक बात है कि हम खुश तो होंगे ही। और अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के मुखिया हैं, पर्सनली हम सबके मेंटर भी हैं, हम सबको राजनीति में लाने वाले भी अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का फैसला आया, स्वाभाविक बात है कि सिर्फ मैं नहीं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मुझे लगता है दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति उतना ही खुश था जितने मैं और मनीष सिसोदिया जी खुश थे। आतिशी, देखिए, जो विपक्ष है ना जी, वो हमेशा ये कहता है कि भाई जेल में थे, अब बेल पर हैं, खुशी किस बात की, जश्न किस बात? ये बहुत मजेदार बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से, क्योंकि ये तथाकथित शराब घोटाला, ये फर्जी केसेस पिछले 2 साल में शुरू हुए, तो पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर डिबेट में एक ही बात कहते थे कि अगर ईमानदार है और कुछ नहीं किया तो जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही। अब जब जमानत मिल गई है तो कहते हैं जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। अब बताइए, आप ट्रायल आप शुरू नहीं करेंगे। 2 साल हो गए जब से ये केस रजिस्टर हुआ है। 2 साल में इन्होंने हजारों रेड कर दी, सैकड़ों अफसरों को लगा दिया ईडी और सीबीआई की। 2 साल में अभी तक 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज। सो ऑब्वियस है, वो तो मुकदमा शुरू ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही मुकदमा शुरू होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, 2 मिनट भी केस टिकने वाला नहीं है। तो देखिए, इस स्टेज पर बेल के अलावा कोर्ट दे क्या सकता है?
और हमारे साथी हैं मेरे दोस्त सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही थी जो मैं हमेशा कोट करती हूँ। उनसे भी किसी ने यही पूछा था कि जी बेल ही तो मिली है, तो कहते हैं जज और क्या दे सकते हैं, अपनी किडनी तो नहीं दे सकते ना, बेल ही दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए आतिशी की नैतिकता की बात पे सवाल उठाती है बीजेपी। वो कहती है कि नैतिकता किस बात की? वो तो कह रहे थे कि शोध भी होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। वो ये भी कहते हैं कि ये अभी फिलहाल ये सब चल रहा है लेकिन वापस तो कन्विक्ट होना ही है, तो ये जश्न किस बात का? और पटाखों पे बैन लगाती है आपकी सरकार और जब रिलीज होते हैं तो जश्न मनाया जाता है पटाखों के साथ। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को चैलेंज करती हूं, आप ट्रायल शुरू तो करवाइए, आप मुकदमा शुरू तो करवाइए। 2 साल में 1 रुपए की रिकवरी आप कर नहीं पाए हैं, इसीलिए आप मुकदमा शुरू कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो सामने रखेंगे, कुछ तो एविडेंस रखेंगे, कुछ तो कहेंगे अगर भ्रष्टाचार हुआ है 1 रुपया तो कहीं से मिला होगा। दूसरी बात, आपको यह भी समझना है कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कोर्ट क्या कह सकता है? जितना कोर्ट कह सकता है उससे बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि यूपीए के दौर में ये कहा गया था केज्ड पैरेट हैं ये एजेंसीज। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज कहते हैं कि केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत थी, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन एजेंसीज को अबव बोर्ड होना पड़ेगा, तो इससे ज्यादा तमाचा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को क्या दे सकता है? अरविंद केजरीवाल का जब जिक्र होता है आतिशी, तो वो ये भी कहा जाता है कि वो टाइमिंग, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना, भाई जब जेल हुई थी उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया आप? चूंकि हरियाणा चुनाव आ रहे हैं तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसलिए वो टाइम का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल का इतिहास देखिए, 2014 से आज तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, वो सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके विधायक तोड़ती है, विधायक खरीदती बेचती है और अपनी सरकार बनाती है। ये ऑपरेशन लोटस करके भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाई, कर्नाटका में सरकार बनाई, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। तो ये लोकतंत्र का हनन है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां पर विधायक की खरीद फरोख्त नहीं हो पाई, वहां पर उन्होंने एक नया फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया कि जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, सरकार उसके माध्यम से गिराने की कोशिश करिए। उन्होंने हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, और आप देखिए जिस समय अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे उसी समय सिद्धरमैया जी पर भी एक केस हुआ, पिनरई विजयन जी की बेटी पर केस हुआ। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देते तो हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल ये सवाल इसलिए भी आतिशी कि मनीष सिसोदिया ने फौरन इस्तीफा दिया, इन्होंने क्यों इंतजार किया, इसलिए सवाल उठते हैं ना। देखिए, जब आपने अपने मंत्री से इस्तीफा करवा दिया, खुद नहीं दिया। देखिए, जब एक मंत्री इस्तीफा देता है, एक मंत्री के पास कुछ विभाग होते हैं, एक दूसरे मंत्री को वो विभाग दिए जाते हैं। जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, इसीलिए कहते हैं आतिशी, इसीलिए कहते हैं कि शोध, इसीलिए कहते हैं शोध करना चाहिए। नहीं पंकज जी, सुन तो लीजिए, कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखा ही नहीं। जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो सरकार पूरी इस्तीफा देती है, सरकार फिर से बनती है। जो नया मुख्यमंत्री होता है उसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना कॉन्फिडेंस वोट फिर से दिखाना होता है। तो इसलिए एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा, आप याद करिए, जब हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया था, चंपई सोरेन जी ने तुरंत अपना स्टेक क्लेम किया था गवर्नर के पास। 3 दिन एक मेजॉरिटी सरकार के मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करने में लगा दिए थे वहां के भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर ने। क्यों? आपको नहीं लगता वहां पे भारतीय जनता पार्टी विधायकों की तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही थी, बैकडोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी? तो अगर अरविंद केजरीवाल जी तब इस्तीफा देते तो एक के बाद एक विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की लड़ी शुरू हो जाती।